सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत, जो कि हमारे इस विचार परिवार के मुखिया हैं, जिसके अंतर्गत हम सब लोग काम कर रहे हैं। जिस प्रदेश में ये राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, उस प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री रवि वैद्य जी, पूरे देश से 287 जिलों से आए हुए सभी लघु उद्यमी भाइयों और बहनों, 1994 में राष्ट्रोद्धारो लघु उद्यमे के ध्येय वाक्य से ये संगठन शुरू हुआ, हम सभी को पता ही है। वर्तमान में ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अपने इस रजत जयंती वर्ष के इस समापन की अवधि में हम लोग देश के पूर्व के एक दो छोटे राज्य को छोड़ दें तो देश के सभी राज्यों में हैं, और हमारी जो इकाइयां हैं वो करीब 387 जिलों में 507 इकाइयां हैं, 387 डिस्ट्रिक्ट विथ 507 यूनिट। क्योंकि लघु उद्योग भारती का अंतिम लक्ष्य है औद्योगिक क्षेत्र तक जाना, उसी दृष्टि से हमारी ये यात्रा अभी तक पहुंची है। आज का जो रजत जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं, इसकी योजना 2016 में हम लोग सब सहभागी रहे ही होंगे। हमारे पूरे देश में 6 क्षेत्रीय सम्मेलन हुए थे। पूर्व के राज्यों का पटना में हुआ था, पश्चिम का हमारा अहमदाबाद में हुआ था, मध्य का कोटा में, दक्षिण का बेंगलुरु में, और उत्तर में हमने 2 क्षेत्रीय अधिवेशन किए थे, जालंधर और आगरा। तब हमने 2 ही लक्ष्य लिए थे कि आज के इस समय जब हम 25 अप्रैल 2019 में हम पहुंचेंगे तो देश के सभी जिलों तक लघु उद्योग भारती पहुंचे। साथ ही उस समय जो लक्ष्य आया था तब हमने जरूर कहा, और मैंने खुद कोयम्बटूर की प्रतिनिधि सभा में कहा था कि हम 51,000 होंगे, लेकिन जो आज स्थिति बनी है, हम करीब उस समय जब लक्ष्य लिया फिर उसको हमने 25,000 किया, लेकिन 23,551 की पोजीशन आज सुबह तक आई है। इसके बाद चूंकि ये 2016 की बात थी, संगठन ने लगातार प्रगति की, लेकिन पटना की अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक जो 2018 में हुई, उसमें इस पूरे वर्ष को रजत जयंती वर्ष मनाने का जो लक्ष्य लिया, उसके तहत हम सभी सहभागी हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने हम सब ने अपने अपने प्रांतों में अपने प्रांत की भाषा में ब्रोशर बनाकर उद्यमी संपर्क योजना, हम सभी बंधु सदस्य के अलावा अपने अपने क्षेत्रों में उद्यमियों से हमने संपर्क किया, फिर सदस्य बनाए। उसके बाद के 3 महीनों में नवंबर तक हमने जिला सम्मेलन किए, जहाँ भी हमारी सशक्त इकाई थी उसके साथ संपर्कित इकाई को लेते हुए जिला सम्मेलन हुए, और जो संख्या आई वो 175 जिला सम्मेलन हमारे हुए। जिला सम्मेलन और उसके बाद प्रदेश सम्मेलन। योजना ये थी केवल लघु उद्यमियों का ही सम्मेलन नहीं करना, लघु उद्योग परिवार, जिस संकल्पना से लघु उद्योग भारती काम कर रही है, तो उद्यमी के अलावा सप्लायर है, ग्राहक है, शासकीय अधिकारी हैं, अन्य वर्ग जो मजदूर वर्ग है, जो जुड़ता है, उन सबको इसमें बुलाना है। तो काफी अच्छा प्रतिसाद मिला, बड़ी बड़ी संख्या में ये जिला सम्मेलन हुए। तदुपरांत आज जब यहां हम अंतिम अधिवेशन की बात आई तो विचार ये था कि हर कार्यरत इकाई से 5 उद्यमी तो आने ही चाहिए। तो उस दृष्टि से 25,000 उद्यमियों को यहाँ विभिन्न स्थानों से लाने की योजना थी। हम सब लोग लगे, लेकिन बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो प्री रजिस्ट्रेशन हमने अपना 1-1.5 महीने पहले शुरू किया था,
उसमें 1571 प्री रजिस्ट्रेशन हुए और रक्षाबंधन होने के बावजूद भी यहाँ उपस्थिति उससे ज़्यादा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद भी हमने यहाँ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया। आज यह सर्वविदित है कि सूक्ष्म और लघु उद्योग पर्यावरण, आर्थिक विषमता तथा रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार का भी माध्यम है। संगठन का एकमात्र प्रयास है कि देश में इस क्षेत्र के लिए उत्साहवर्धक वातावरण बने। मैं इस संगठन से जब 1995 में जुड़ा था तो मेरे पास एक पतली बुकलेट थी। उस समय हमारे जो भी योजनाकार रहे थे, वो बुकलेट में अभी भी पढ़ रहा था आने के पूर्व। उसमें बस एक ही लाइन लिखी थी, हम लोग विभिन्न मांगों की बात करते हैं, लेकिन केवल उत्साहवर्धक वातावरण बने और एक समग्र नीति बने। ये दो बातें थी। तो ये हमारा इस संगठन का आगे का भी ध्येय है। हमको अभी तक की यात्रा में कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त हुई हैं। मैं यहाँ कुछ उपलब्धियां आपके सामने रखना भी चाहूँगा। सबसे पहले 1999 में छोटे उद्योगों के लिए देश में पृथक से लघु उद्योग मंत्रालय का निर्माण हुआ और बताना मुझे अच्छा लग रहा है कि उस समय हम लोगों की एक बैठक केशव सृष्टि महेंद्र में थी। स्वर्गीय परम पूज्य सरसंघचालक माननीय सुदर्शन जी हमारे उस समय पालक अधिकारी थे। तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा उस बैठक में कि देखो भाई, अटल जी हमारे पास आए थे और ये लघु उद्योग मंत्रालय अलग बना है। अब संगठन का काम है कि इस क्षेत्र के लिए जो भी बाधाएं और जो भी वातावरण आपका काम है, आपको करना है। तो उस यात्रा में चलते हुए दो उपलब्धि और बड़ी हुई कि इस क्षेत्र के लिए 2006 में एक MSME एक्ट बन रहा था, मतलब लघु उद्योग मंत्रालय एक एक्ट बना रहा था। तो वो लघु एवं मध्यम उद्योग एक्ट, उस समय का जो वातावरण था, आज भी वही स्थिति है कि देश में 99% 99% उद्योग सूक्ष्म मतलब माइक्रो हैं, जिनमें पूंजी लागत 25 लाख से नीचे है। तब हम लोगों के प्रयास से भारत सरकार में उसमें सूक्ष्म का वर्ड जोड़ा और लघु के पहले माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज एक्ट वो बना। तीसरी उपलब्धि, सेकंड लेबर कमीशन ने 2002 में छोटे उद्योगों के लिए श्रम कानून अलग बने। तब से जो लड़ाई चलती रही विभिन्न सरकारों के साथ, हर राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में, तो 2013 में उपलब्धि मिली कि एक अनुशंसा आई भारत सरकार की तरफ से कि एक छोटे उद्योगों के लिए श्रम कानून अलग होना चाहिए। लेकिन वो अभी फलित नहीं हुआ, लेकिन संगठन उसके लिए संघर्षरत है। विकास की इस वैश्विक दौड़ में वर्तमान की जो स्थिति है, शासन में भी थोड़ी भ्रम की स्थिति है। इसका प्रभाव हमारे लिए बहुत ही एक आगामी वर्ष में चुनौती का समय है। विश्व के अन्य देश हमारी सामाजिक अर्थनीति को पटरी से उतारने में लगे हैं। हमको उत्पादन से हटाकर व्यापार, ट्रेडिंग की तरफ धकेल रहे हैं। सरकारों की भी अपनी जो स्थिति है, उनका भी एक चुनावी अर्थशास्त्र बन गया है। आज हमारा युवा उद्यमिता से हटकर नौकरी रोजगार की तरफ जा रहा है। देश में स्वरोजगार का प्रतिशत घट रहा है, उत्पादन कम हो रहा है। ये चिंता का विषय है। लेकिन इसको लेकर संगठन की जो आगामी योजना है कि इस संभ्रम की स्थिति से हम कैसे निकलें, इस हेतु अब हमको अगले चरण में 25 साल बाद जब हम आज एक मजबूत स्थिति में, तो हमें अपने अगले चरण में कुछ प्रकल्प की योजना बनानी होगी, जो कि हम अभी 2 दिन जो बैठने वाले हैं ये करने ही वाले हैं। तथा संगठन की दृष्टि से जो हमारा अंतिम लक्ष्य है औद्योगिक क्षेत्र तक जाना, वहाँ तक हमें अपना विस्तार करना होगा। एक नया एवं हमने पिछले 3 वर्षों में अपने संगठन से जोड़ा है। ग्राम शिल्पी उद्यमी योजना के अंतर्गत जो गाँव में बिल्कुल अपने स्तर पर, जो हमारे यहाँ पहले कभी कहते थे कि 12 बलूतेदार और ये सब लोहार किसान, ये सब पूरा जो जिसके कारण भारत में से काफ़ी निर्यात था, इनको संकलन हमने शुरू किया। ये काम धीमा है, लेकिन हमको अपने स्तर पर आगामी वर्ष में इसको कुछ तेज़ी प्रदान करनी होगी। इन 3 दिन के अधिवेशन में हमारे कई प्रभावपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं। उसमें से 3 सेमिनार हमने इसमें रखे हैं। इसमें एक सेमिनार जो इस सत्र के बाद तुरंत होने वाला है, उसमें व्यर्थ से अर्थ,
मतलब कचरे से संपत्ति का निर्माण और इंडस्ट्रियल वेस्ट से हम आगे कैसे वेल्थ बना सकते हैं, इसको लेकर भी एक सेमिनार है। कल सुबह स्वयं प्रेरणा से उद्यमिता हेतु ऐसा आर्ट ऑफ लिविंग का एक कॉरपोरेट ग्रुप है, वो हमारे बीच में रहेगा। फिर आज की वैश्विक दौड़ में जो R&D की बात आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, ऐसे भी 3 तज्ञ विशेषज्ञ हमारे बीच में कल रहने वाले हैं। इसके अलावा एक प्रयास और संगठन ने अपनी योजना से किया कि लघु उद्योग भारती के अलावा इस क्षेत्र में अन्य संगठन देश में काम कर रहे हैं, चाहे वो जिला स्तर पर हों, चाहे वो प्रोडक्ट वाइज संगठन हो। जब ये योजना बनी तो इस समागम में हमने देश के करीब 175 संगठनों से संपर्क किया और बताते हुए हर्ष हो रहा है, करीब 57 संगठन हमारे बीच में कल आएंगे। उनके साथ हमने अलग से एक संगोष्ठी रखी है कि लघु उद्योग भारती जो बात करती है वैसा ही देश में अगर समग्र नीति बनानी है तो आपका सहयोग किस प्रकार से मिले, तो वो भी हम यहाँ करने वाले हैं। एक आयाम और हमने जोड़ा कि देश में अपने स्तर पर जिन्होंने उद्योग शुरू किया, ऐसे प्रथम पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप को पुरस्कृत करने का पूरे देश में ये बात संगठन के द्वारा गई। जो प्रविष्टियाँ आई उसमें से हम तीन महिला प्रथम पीढ़ी की पुरस्कृत बहनें और 6 पुरुष वर्ग के उसमें अवार्ड हम कल देने वाले हैं। आप के समक्ष अंतिम बात रखते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चूँकि जैसे मैंने पहले कहा कि परम पूजनीय हमारे इस विचार परिवार के मुखिया हैं, आगे हमारे कार्य की दिशा और क्या हो, हम अपने आप को आगे और कैसे तैयार करें आज इस भ्रम और संभ्रम की स्थिति में, ऐसा मार्गदर्शन हमें आपसे मिले, ऐसी सबकी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।